वेलकम टू एनसीईआरटी इनसाइड गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। तो देखते हैं वो क्या है। तो आपको वीडियो में बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वो है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इसको हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले समझते हैं बेसिक्स। सबसे पहले समझते हैं चेंजेस क्या होते हैं। चेंजेस मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है पहले से हम उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करें या उसमें कोई एडिशंस करें जिससे वो एक नया जैसा दिखे। अब उस चेंजेस काफी तरीके के होते हैं। हम पहला चेंजेस समझते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जो रिवर्सिबल होते हैं मतलब वो अपने स्टेट में वापस आ सकते हैं स्टेट्स में चेंजेस किए या सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल चेंजेस ऐसा नहीं कर सकते, वो रिवर्सिबल नहीं होते। मतलब जो है पहले से वो वही रहता है। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और एक नया ऐसा सब्सटेंस फॉर्म करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज उनसे सिमिलर नहीं होती, मतलब वो डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्निंग इन एयर जो होता है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो अलग अलग जैसे। अब इसमें एक चीज समझते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये काफी बार लोगों के सिमिलर डाउट रहते हैं। रिएक्टेंट मतलब जो सब्सटेंस टेक पार्ट करे केमिकल रिएक्शन में, और प्रोडक्ट मतलब जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शंस में उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। मेरे को लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छी लग रही हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है। अब हमने जो केमिकल रिएक्शंस देखे वो केमिकल रिएक्शंस करते समय कुछ चेंजेस हमको पता चलते हैं। उन चेंजेस को समझते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे गैस का रिलीज होना उसको बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ। यहाँ पे ऐसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको गैस दिखेगी। अगर हम जिंक डाल रहे हैं तो वहां से गैस निकल रही है। अब चेंज इन कलर मतलब वो कलर में चेंजेस आ जाना। यहाँ पे आप सिट्रिक एसिड और पर्पल पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन डालने पे वो कलरलेस हो जाता है। अब हमारा अगला चीज है चेंज इन स्टेट। जो तीसरी हमारी वो है वो हमारी है चेंज इन स्टेट। कैंडल वैक्स जैसे सब्सटेंस जो वैसे सॉलिड स्टेट में रहता है और हम जब उसको बर्न करना शुरू करते हैं तो वो लिक्विड में जाता है, फिर वो गैसेस स्टेट में जाता है। आप इसको वाटर से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जो एक आइस ब्लॉक था वो पहले सॉलिड स्टेट में था जब वो फ्रीजिंग था, फिर उसके बाद जैसे जैसे हीट पड़ी वो लिक्विड में चला गया। अब चेंज इन टेम्परेचर जैसे हम चूना मतलब क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे भी गैस निकलती है और चेंज इन स्टेट भी होता है, मतलब वो स्लेट लाइम में कन्वर्ट होता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर का रेंज देखा जाता है। आप फोटोज और वीडियोज जो भी कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की ही होती है। आप उनके थ्रू एक अच्छे से वेरिफिकेशन देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो जाते होंगे सारे डाउट। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल रिएक्शन की जिसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस के थ्रू करें। इसमें क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट को रखते हैं और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्टेंट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है हमारा प्रोडक्ट है। तो हमने उनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में रिस्पेक्टिवली रखा। हम केमिकल इक्वेशन में जो सिंबल्स होते हैं उनको समझ लेते हैं। सॉलिड के लिए हम एस यूज करते हैं, लिक्विड में एल यूज करते हैं, गैसेस के लिए जी यूज करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर मिक्स हो वहां पे हम ए क्यू यूज करते हैं। गैस जहाँ रिलीज होगी हम ऊपर का साइन देंगे, प्रेसिपिटेट जहाँ फॉर्म होगा हम नीचे का साइन देंगे। अब हम अगला टॉपिक समझते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होगा, इसको हम मेनली करते क्यों है, ये करते हैं हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लीजिए। केमिकल इक्वेशन जो होते हैं बैलेंस कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको एक अगले शॉर्ट्स के थ्रू समझा दूंगा। इसमें हम समझ लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। इसमें दोनों साइड में जब आपके एटम बराबर हो जाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप Zn प्लस H2SO4 Zn प्लस H2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। अनबैलेंस में दोनों साइड में एटम्स बराबर नहीं होते, उनको हम स्केलेटल रिएक्शन भी बोलते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं Fe प्लस H2O का। ये बहुत क्लियर एग्जाम्पल्स हैं इनको शोन करने के लिए। अगर अगला टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, जैसा हमने देखा, वो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे दो और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी जनरल रिएक्शन होती है A प्लस बी गेट कन्वर्ट्स टू ए बी। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अब एग्जांपल समझते हैं मैग्नीशियम बर्न इन एयर, तो मैंने पहले भी बताया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड वो फॉर्म करता है, मतलब Mg प्लस H2O गेट कन्वर्टेड टू MgO।
अब अगर दूसरा एग्जांपल समझते हैं कार्बन ऑक्साइड का। इसमें क्या होता है, जब कार्बन बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। C+O2 गेट कन्वर्टेड टू CO2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होता है वो कंपाउंड जो होता है हमारा रिएक्टेंट का, वो स्प्लिट हो जाता है और दो और मोर कंपाउंड्स में फॉर्म होता है, ये एलिमेंट्स में फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसकी जनरल रिएक्शन होती है ABP गेट कन्वर्टेड टू A+B। अब हम समझते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम समझते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड जब हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट हो जाता है, Fe और FeO2 और H2O में। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर करें। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें पहला चीज होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है हीट का यूज करना। हीट का यूज करके हम जो डिकम्पोजिशन करते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है लीड नाइट्रेट का, जो लीड ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म करता है। आप वीडियोस के थ्रू समझ सकते हैं, इसमें हम हीट दे रहे हैं तो वहां पे वो गैस छोड़ रहा है, मतलब वो गैस रिलीज हो रही है वाटर में, आप देख सकते हैं। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजिशन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से वो करना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें जो वाटर है हमारा वो हाइड्रोजन और O2 में स्प्लिट हो जाएगा। आप इसमें वीडियो में देख सकते हो रॉड जो है ना, वो इसमें हेल्प करती है हमारे इस प्रोसेस को क्रिएट करने में। ये रॉड जो होती है ना वो कार्बन की होती है, कार्बन और ग्रेफाइट की होती है, ठीक है, समझ ले। इसके बाद समझते हैं फोटोलिसिस जो होता है। फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस आपसे समझ में आ रहा होगा, ये लाइट का हेल्प करते हैं, लाइट का हेल्प लेते हैं, इससे वो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर पाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है सिल्वर क्लोराइड का। CBSE इस एग्जाम्पल को काफी बार पूछता है, और ये व्हाइट कलर का सब्सटेंस रहता है जो सिल्वर जो ग्रे कलर में कन्वर्ट होता है और उसके साथ CO रिलीज होता है। अब हमारा तीसरी चीज है वो है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस रिएक्ट लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से हटा देता है, मतलब उसको एग्जिट आउट कर देता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोले जाती है। इसके जनरल रिएक्शन होती है A+BC गेट कन्वर्टेड टू AC+B। आप देख सकते हैं A ज्यादा रिएक्ट था इसलिए वो आगे कंपाउंड में C के साथ जुड़ गया। इसका एग्जांपल होता है जिंक जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो जिंक क्लोराइड फॉर्म होता है, मतलब ZnCl+H2। आपको और भी एग्जांपल दिख रहे होंगे, आप उन एग्जांपल को समझिए। पेपर्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन एग्जांपल्स का यूज भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप पेपर्स में एग्जांपल्स का यूज करते हो। हम चौथा समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस और एटम का एक्सचेंज होता है दो रिएक्टेंट से एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। जैसे AB+CD गेट कन्वर्टेड टू AC+BD। आप देख सकते हैं एग्जांपल में बहुत क्लियरली दिखाया गया एटम्स और उसका वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल होगा बेरियम क्लोराइड और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट में, जहां वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। प्रेसिपिटेट में आपको आगे जाके समझाऊंगा। आप देख सकते हो बहुत प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, इसको आप याद कर लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल, और इसमें एक नोट करने वाली चीज है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है ना वो डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ही है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। अब हम समझते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या। रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स। सॉल्ट्स मतलब मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा, पर अभी आप समझ लीजिए एक इनसॉल्युबल तरीके का होता है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है जब वो एक ड्रॉप जैसे डाल रहे हैं, तो आप फोटो में भी इसको अच्छे से क्लियरफाई कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इन सबको बनाने में बहुत मेहनत लगती है हम लोग, ये सारी चीजें आपके लिए ही करी। अब समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं।
इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक केमिकल प्रोसेस होती है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और इन सब का चेंजिंग होता है, मतलब एक्सचेंजिंग होता है, गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिएक्शन क्या। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब क्या। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब आपको समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन का ऐड करते हैं और हाइड्रोजन जैसे सब्सटेंस को हम रिमूव कर देते हैं उस एलिमेंट और कंपाउंड से। अब इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं हम जिनको। ये सब्सटेंस को गिव करते हैं ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ये सब्सटेंस को ऑक्सीजन देते हैं जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कॉज कर सके और हाइड्रोजन को रिमूव कर सके, समझ रहे। और जिन सब्सटेंस को रिमूव करेंगे उनको हम बोल देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप नीचे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। रिडक्शन समझते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, मतलब दोनों में उल्टा होगा एक दूसरे का, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसमें जो कंपाउंड होंगे वो रिडक्शन में जाते हैं, इसलिए हम उनको रिड्यूस बोल देंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है ना वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। आप रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल भी देख सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, जैसा मैंने आपको कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसमें क्या करती है, हाइड्रोजन देते हैं जिससे वो रिडक्शन प्रोसेस कर सकें और रिड्यूसिंग एजेंट बन सके। और सब्सटेंस रिमूव कर देंगे ऑक्सीजन को तो भी हम उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। आईएमपी पॉइंट ये है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया सब्सटेंस तो हम उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, अगर वो रिड्यूस हो गया सब्सटेंस तो हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। अब चौथी चीज हम समझ लेते हैं जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ इसका ज्यादा देखा जाता है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें क्या होता है, जब आप कोई रिएक्शन प्रोसेस करते हैं, कॉज करते हैं, तो उसमें जो हीट रिलीज होती है हम उसको रिलीज कर देते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, अब्सॉर्ब नहीं करते। ऐसे रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आप इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हीट जो रिलीज हो रही है केमिकल रिएक्शन के टाइम पे, हम उस हीट को एब्सॉर्ब कर लेंगे। और एक एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें। आप समझते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, मतलब बहुत एवरीडे लाइफ में आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, उनको हम अच्छे से समझेंगे। तो क्या है, क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले कोरोजन। कोरोजन एक स्लो प्रोसेस होता है, इसमें मेटल का डिग्रेडेशन हो जाता है ड्यू टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन वाटर की वजह से। एसिड और गैसेज भी इसमें एक रोल प्ले करते हैं। इसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब ब्राउन कलर का सब्सटेंस आप देखते होंगे। रस्टिंग मतलब क्या होता है, आयरन जब रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन और मॉइस्चर से और फॉर्म करे सब्सटेंस विच इज कॉल्ड रस्ट, हम उसको रस्ट बोलेंगे। आप इसकी जो रिएक्शन है वो अच्छे से लिख लीजिए, बहुत काम की चीज होती है। अब ये हमारे शिप्स को खराब करता है, क्योंकि डिग्रेडेशन कर देता है मेटल की। अगर इसके प्रिवेंटिव मेथड्स देखें तो हम उसको पेंटिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मेथड रहता है इसका, इसमें हम एलॉय की एक लेयर चढ़ा सकते हैं, वो भी एक इसका अच्छे एग्जांपल माने जाते हैं। अब यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।